हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में, जिसे आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। और ये भी देखेंगे कि जब हम किसी क्लोज सिस्टम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वर्क डन कितना परफॉर्म होता है और हीट कितनी ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है क्या। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये हमारे पास एक पिस्टन है और सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, ये गैस हमारी भरी हुई है। मान लीजिए गैस किसी स्टेट 1 पे है। हमें पता है हम किसी भी सिस्टम की कंडीशन को स्टेट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट को प्रॉपर्टी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी स्टेट 1 है, ये इसका प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। ये टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम क्या है, इस गैस की स्टेट 1 पे प्रॉपर्टीज है। ये हमारे पास कोई एक हीट सोर्स है, हीट सोर्स, और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गैस को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमें प्रोसेस कैसी परफॉर्म करनी है, हमें प्रोसेस परफॉर्म करनी है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें इस पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम को फिक्स नहीं करेंगे तो हम जैसे ही हीट देंगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और ये पिस्टन को मूव करा देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर स्टॉपर लगाएंगे, ये स्टॉपर लगा देंगे इस तरीके से, ये स्टॉपर लगा देंगे। स्टॉपर क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोकेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक हीट सोर्स से इस गैस को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब हम हीट ट्रांसफर करेंगे तो ये मॉलिक्यूल आपस में तेजी से टकराएंगे और ये पिस्टन पे भी ज़्यादा तेजी से यानी ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे। जैसे इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और ये पिस्टन को ऊपर मूव कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिस्टन क्या है, यहाँ पर स्टॉपर लगे हुए हैं तो पिस्टन फर्दर मूव नहीं कर पाएगा और अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। और क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। फाइनल स्टेट मीन्स हमें जितनी हीट देनी है हम हीट दे चुके होंगे। तो हीट देने के बाद मान लो ये जो गैस है स्टेट 2 पे पहुंच गई। स्टेट मतलब कि इसकी कंडीशन बदल गई। तो स्टेट 2 पे जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया और जो प्रेशर है वो P2 हो गया और जो टेम्परेचर है वो T2 हो गया। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा वॉल्यूम V2 है ये इनिशियल वॉल्यूम V1 के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। वॉल्यूम में चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्टॉपर लगा हुआ है, आप हीट पर देते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में जो था वही फाइनल स्टेट में है। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। क्योंकि प्रोसेस इसलिए परफॉर्म हो गई क्योंकि जो प्रॉपर्टीज पहले थी, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, अगर इन प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस परफॉर्म हो गई। तो वॉल्यूम को छोड़ करके दो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो दो प्रॉपर्टीज चेंज होने का मतलब है प्रोसेस परफॉर्म हो गई। और ये प्रोसेस इस तरीके से परफॉर्म हुई है, मतलब इस सिस्टम की स्टेट में चेंज इस तरीके से हुआ है कि स्टेट चेंज होने में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। तो हम कहेंगे कि जो प्रोसेस परफॉर्म हुई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे परफॉर्म हुई है। अब हमने देखा कि भाई ये प्रोसेस तो परफॉर्म हो गई और ये वॉल्यूम क्या है, जो इनिशियल था वही फाइनल है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। पर कुछ प्रॉपर्टी तो चेंज हुई हैं, जैसे प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद प्रेशर भी चेंज हुआ है और टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। तो जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होते हैं, अब ये हमें देखना है। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज होना सबसे पहले स्टडी किया था गैलुसैक ने। गैलुसैक के साइंटिस्ट थे। गैलुसैक ने सबसे पहले स्टडी किया था कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और किसी गैस पे प्रोसेस को परफॉर्म कराएं, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस को परफॉर्म कराएं, तो ये जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/T जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस के लिख सकते हैं, फॉर प्रोसेस 1 to 2,
यानी प्रोसेस क्या हुई है, स्टेट 1 से 2 पे गई है। तो 1 से 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो इसको क्या करें, प्रेशर को नीचे ला सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये कहलाती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए गैस इक्वेशन। ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए गैस इक्वेशन है। तो ये तो हमारी गैस इक्वेशन आ गई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, और हमें पता भी चल गया कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है। हमें क्या करना होता है, किसी सिस्टम की स्टेट में चेंज करना होता है, और स्टेट में चेंज इस तरीके से करना होता है कि सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाए और स्टेट चेंज होने के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो जो प्रोसेस परफॉर्म होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म होगी। और हमने बताया भी कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है उसमें गैस गैलुसैक लॉ को फॉलो करती है। गैलुसैक ने बताया था कि भाई अगर जो आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं और किसी गैस पे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे गैलुसैक लॉ भी कहते हैं, गैलुसैक्स लॉ। अब देखते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन कितना परफॉर्म किया जाता है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमें पता है कि क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन का फार्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं W1 to 2 इंटीग्रेशन पी डी वी। प्रोसेस कहाँ से कहाँ हुई है, स्टेट 1 से स्टेट 2, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 1 to 2, इंटीग्रेशन 1 to 2 पी डी वी। तो P हो जाएगा और ये वॉल्यूम हो जाएगा 1 to 2 P V2 माइनस V1, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो प्रोसेस हुई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई है। जो प्रोसेस में इनिशियल वॉल्यूम था वही प्रोसेस होने के बाद वॉल्यूम है, दैट मीन्स जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर क्या हमें पता है कि भाई V1 क्या है, V2 के बराबर है। तो इससे देखेंगे तो ये जो V2 हो जाएगा तो V2 माइनस इसको V2 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या आएगा 0, W1 to 2। अब हमें ये पता चल गया कि अगर जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में किया गया वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे भी स्टडी कर सकते हैं। हम लोग इन प्रोसेस को प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का एरिया जो है वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे किस तरीके से परफॉर्म होगी। हम लोग वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेंगे। तो इस कंटेनर में या फिर इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, मतलब स्टेट 1 पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेट 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। मान ले ये स्टेट 1 है तो ये प्रेशर यहाँ का P1 रहा होगा और ये वॉल्यूम क्या है, V1 रहा होगा, इस तरीके से। अब हमने एक एक्सटर्नल हीट सोर्स से इसकी हीटिंग की, तो जब हीटिंग की तो हमने देखा कि भाई वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है क्योंकि हमने प्रोसेस ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे परफॉर्म की है। तो हीटिंग करने की वजह से प्रेशर क्या करेगा, बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट स्टेट मिलेंगी इस तरीके से, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ जाएंगी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बिल्कुल स्ट्रेट ये डिफरेंट स्टेट मिलेगी। और ये एक हमको फाइनल स्टेट मिलेगी, स्टेट 2। ये स्टेट 2 हमें तब मिलेगी जब हम जितना अमाउंट ऑफ हीट देना है दे चुके हैं, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो इनिशियल स्टेट 1 से प्रोसेस डिफरेंट स्टेट को होती हुई एक फाइनल स्टेट 2 पे पहुंच जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे स्टेट्स को मिला देंगे इस तरीके से, और ये प्रोसेस 1 to 2 इस तरीके से परफॉर्म होगी, ये स्ट्रेट लाइन। तो जब हम स्टडी करेंगे पीवी डायग्राम पे इस प्रोसेस को 1 से 2, तो ये 1 to 2 हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है और ये कोई भी एरिया कवर नहीं कर रही है। तो जब कोई भी एरिया कवर नहीं होगा तो हमें पता है कि जब एरिया कवर नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पीवी डायग्राम का एरिया ही वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। और हमने
जो वर्क डन के फार्मूले से भी देखा था कि जो वर्क डन फार्मूले से आ रहा था W1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV से, वहां पर भी वर्क डन हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और हमने यहाँ PV डायग्राम पे भी एनालिसिस किया कि भाई PV डायग्राम का एरिया क्या है, 0, उसकी वजह से हमारा वर्क डन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में 0 है। अब देखते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कितनी हीट ट्रांसफर होती है। मतलब हमने एक एक्सटर्नल हीट सोर्स से हीट दी थी इसको, तो ये प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म करने के लिए कितनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ी होगी। मतलब इस सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट 2 में ले जाने के लिए कितनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ी होगी, वो हम देखते हैं। हीट ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q मतलब जो आपने हीट ट्रांसफर किया वो बराबर होगा चेंज इन एनर्जी के प्लस वर्क डन परफॉर्म के। तो ये जो चेंज इन एनर्जी होती है सिस्टम की, ये मेनली 3 टाइप की एनर्जी का सम होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। मतलब सिस्टम जहां है, प्रोसेस होने के बाद भी सिस्टम वहीं रहता है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, 0। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, क्योंकि इस सिस्टम के हाइट में तो कोई चेंज होती नहीं है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, 0। और ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है। तो जब आप हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो चेंज इन एनर्जी होती है सिस्टम की, वो क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो हम लोग इस वाले फार्मूले में D को DU भी लिख सकते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W। हमने बताया था कि डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q को 1 to 2 इज इक्वल टू DU प्लस W 1 to 2। चाहे आप डेल्टा Q लिखिए या Q 1 to 2, मतलब प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म हुई है। डेल्टा Q या डेल्टा W हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हीट ट्रांसफर और वर्क डन ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन के लिए हम लोग अमाउंट का वर्ड यूज करते हैं, और अमाउंट के लिए हम लोग डेल्टा लिखते हैं। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसलिए लिखा है क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि एनर्जी क्या है, ये एक पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन को हमेशा हम लोग चेंज में लिखते हैं, जबकि पाथ फंक्शन को हमेशा अमाउंट में लिखा जाता है। तो हम ऐसे लिख लें। अब इस फार्मूले से देखें कि भाई जो हम लोगों ने वर्क डन किया है, मतलब जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस परफॉर्म हुई है, उसमें वर्क डन का अमाउंट कितना है, W1/2 0। तो इसको क्या कर दें, 0 कर दें, 0। तो Q1 to 2 क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट देंगे, वो हीट क्या करेगी, गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है, Q1 to 2 होता है ये mCV dt। मतलब चेंज इन टेम्परेचर, CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, mCV चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1। तो Q1 to 2 क्या है, ये हो गया हीट ट्रांसफर का फार्मूला ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो हमें यह भी पता चल गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।